वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कोण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमुखं कण्ठं स्मितशोभगमुखं स्वाधरण्यास्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदं कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरो संतानवत्सलो पूजो संतानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी अखंड रसवल्लभिका
श्री वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण जी के परम कृपा से नित्य सत्संग में श्री श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्री ठाकुर जी की रास क्रीड़ा का जो वर्णन श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं, वहाँ रास क्रीड़ा के संबंध में हम आस्वादन कर रहे थे। पूर्व दिवस में हमने आस्वादन किया कि श्री ठाकुर जी कैसे गोपियों के साथ में रास नृत्य आदि किए, और जब श्री ठाकुर जी रास किए तो शंकर आदि प्रमुख जो देवतागण हैं वो सब जो है विमोहित हो गए। ऐसा अद्भुत नृत्य भगवान ने किया, और रास से उत्पन्न हुई जो ध्वनि है, वो ध्वनि का जो महिमा है, जो ध्वनि इस प्रकार के अद्भुत ध्वनि है जिसका श्रवण करते हुए देवांगनाओं भी विमोहित हो गए। भगवान के वंशी ध्वनि का श्रवण करके शंकर प्रभृति देवगण जो है उनके जो धैर्य हैं वो धैर्य भी नष्ट हो गया, यानी वो अब धैर्य धारण करके रह नहीं सके। ऐसा अद्भुत श्री भगवान ने रास क्रीड़ा की। श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं, विभ्रम भारो बलगुन खरो चिन्हित नववा गोष्ठयव सौष्ठवयोत कांतिभिरोतो काम मनसी काम शीतसलील केलिकलील चित्त जुवती सिक्त देव्यदचेर जातरुचेर दीप्तिभिरतिरिक्त देव विचेत पुष्परचित वृष्टिभिरभिवृष्ट प्रेम सरल केलितरल गोपसूतनुदृष्ट विस्परदेव नायकनिभ मंजुलजाल खेलो चंचलकर पुष्कर बार कृष्ण युवती चेलो रत्न भवन शमनि भवन कुंज विहितारांग राग विरात जोवत रात छिन्न विलासदांग संधृतनय नंदतनय सुंदर जय वीर यामन तट मंडन नाटो रास रचन धीर पापिनी माई दुर्गति जयी पाद भाजन लेशो ध्येय करो न दृष्टि मरो न लोचन निखिलेशो रंभोरुनिकरंब निर्भरो परिरंभिणो लवधोद्दुते बिभ्राणस्वतड़ीत कदम्ब विलसत कादम्बिनी विभ्रमम् क्रीडाडम्बरद्धूत जम्भ मथोनस्तम्भे रमोरुश्रियो रासारंभ रसार्थिनस्तव विभो वंदे पदाम्भरोहम् ललित भृंग छंदः। श्री ठाकुर जी गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा किए।
पहले तो श्री ठाकुर जी रास प्रारंभ किया, जब मत क नहीं हुए तो भगवान अंतर्हित हो गए। तात्पर्य यही है कि अगर हम एक मत नहीं हैं, अगर हम वैष्णव धर्म में आश्रय लिए हैं और वैष्णव होकर के अगर हम एक मत नहीं हो पा रहे हैं, भगवान के प्रति तो अलग भाव है, चलो वो अलग बात है, एक दूसरे से हम संतुष्ट नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति अद्वैत भाव है, एक दूसरे के प्रति द्वैत भाव है। तो जो द्वैत की भाव है, वो द्वैत की भाव ही हमें रोकते हैं एक मत होने के लिए। तो या जब तक द्वैत की भाव समाप्त नहीं होते तब तक वो मत एक होता नहीं है। दूसरी बात, भगवान ने कहा कि द्वैत मत है, ठीक है, परंतु उसको किसी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। या द्वैतो माने, परंतु उसका द्वैत से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो वो तो संभव हो ही नहीं पाता है कि हम द्वैत मान रहे हैं पर उसके साथ कोई भेद ना हो, क्योंकि हम कोई ऐसे बड़े तपस्वी नहीं है, कोई माध्वाचार्य तो है नहीं कि माध्वाचार्य तो द्वैत मानते हैं, क्योंकि द्वैतवादी हैं। परंतु साधारण जीवों के लिए वो फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम द्वैत मानेंगे तो हमारे अंदर भावना आएगा। तो द्वैत के जो भावना है, वह द्वैत भावना ही हमें फिर अलग कर देता है, द्वेष पैदा कर देता है। और अद्वैत की भावना वो भी हमें क्या करते हैं, फिर एकत्र तो कर लेता है, पर उसमें कई बार अहंकार भी आ सकता है। इसीलिए हमारा सिद्धांत क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। भगवान के साथ जीव का संबंध कैसे है, बोले अचिंत्य संबंध है, जो जो से हैं, कालो काल से हैं, जो चिंतन नहीं किया जा सकता। जीव ब्रह्म युगुत, वहाँ जो सुत्ता है वो अचिंत्य है, चिंतन करके समाप्त नहीं किया जा सकता। तो जो रास है, उस रास क्रीड़ा में श्री भगवान यही दिखाना चाहते हैं कि देखो एक मत हो जाओ। यानी एक मत होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अपने अंदर जो हीन भावना है, जो दुर्गुण है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मात्सर्य, सब कुछ जो हमारे लिए हानिकारक हैं, चाहे वो गुण सद हो चाहे असद हो, इन सभी गुणों का परित्याग करना है। क्योंकि कई बार सदगुण भी हमें बंधन में बांध सकता है, सदगुण भी बंधन में बांध सकते। इसलिए भगवान निर्गुण है, भगवान निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ क्या होता है कि भाई भगवान किसी गुण में आबद्ध नहीं है, अथवा निर्गतः यस्मिन् गुणः, जिनसे सब गुण निर्गत हुए हैं वो निर्गुण है। दूसरा एक अर्थ होता है न गुणः यश, ऐसा भी कर सकते हैं, जिसके कोई गुण नहीं, यानी तात्पर्य है कि सबल गुण जिनमें है, यानी कोई एक गुण में आबद्ध नहीं है। जैसे अलग अलग हम जीव है तो सबके अंदर कोई अलग अलग क्वालिटीज है ना, कि इसको संगीत बड़ा अच्छा आता है, इसको बजाना ज़्यादा अच्छा आता है, इसको खाना बनाना अच्छा आता है, तो ये सारी गुण हैं। इसके अंदर बड़ा अधिक दया है, इसके अंदर मात्सर्य है, वो दुर्गुण है। तो दुर्गुण सुगुण में सब बद्ध हैं। तो ना तो हमारे अंदर सुगुण रहनी चाहिए ना दुर्गुण रहना चाहिए। सुगुण रहे, दुर्गुण भी रहे, परंतु उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर थोड़ा बहुत तो है ही है, रहता ही है। महाभारत में एक वाक्य है कि इस जगत में जैसे वायु सर्वत्र व्यापित है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव के द्वारा कई ना कई पाप कर्म किया गया है। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो। जैसे वायु सर्वत्र हैं, उस प्रकार प्रत्येक जीव के द्वारा कभी ना कभी पाप अवश्य ही किया गया है। यानी हमने कहीं ना कहीं जान के हो चाहे अनजान में हो, कभी ना कभी हमने अवश्य ही कुछ ना कुछ पाप अपराध अवश्य ही किया है। तात्पर्य यही है कि
जो साधक हैं उन साधक के लिए वो निर्विकार होना चाहिए साधक, और उसको किसी गुण में आबद्ध नहीं हो, चाहे सद्गुण भी हो। क्योंकि सद्गुण क्या करते हैं कि कई आबद्ध भी कर सकते। कैसे? तो आप देखेंगे जड़भरत जी, दया जो गुण है, दया क्या है? तो बहुत सद्गुण है दया, परंतु दुख की बात है कि जड़भरत जी अपने गुण से ही, जो दया नामक गुण है, सारे कर्म को उन्होंने त्याग दिया, दे करके भगवान के भजन करने के लिए चले गए, परंतु बस एक हरिण के प्रेम में पड़ गए। और कैसे पड़े? कि दया करते हुए, वो सद्गुण था, दया करना सद्गुण था। कि ईश्वर सर्वभूतानाम, जड़भरत जी ने कोई गलत बात नहीं करी। ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं कि मैं तो सर्वभूत में हूँ, मैं वांश जीव लोक। तो कोई जीव हमारे सामने मर रहा है तो मैं उसको नहीं बचाऊंगा? अवश्य बचा ले। परंतु वो सद्गुण है, परंतु सद्गुण होते हुए भी वह सद्गुण उनको बंधन का कारण बन गए। इसीलिए साधक को सद और सद्गुण हो चाहे सद्गुण हो, इन दोनों से ही बचना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो निर्गुण ही होते हैं। जैसे भगवान निर्गुण है, भक्तों को भी निर्गुण हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो मोह में आबद्ध हो गया। उनका उचित क्या था कि चलो हमने बचवा दिया, उसके बाद हम छोड़ देंगे कि भाई ये भगवान की इच्छा है, इसके भाग में जो होगा सो होगा। पर जो हमने रख लिया और उसको प्रेम करने लगे, धीरे 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 उसके प्रति फिर आसक्ति और मोह हो गया, जिसके कारण उनको दोबारा हरिण जन्म लेना पड़ा। तो सद और असद इन दोनों से ही रहित होना है। तो गोपियों का हृदय में जो प्रेम है, किसी ना किसी कारण से इनका हृदय में जो अभिमान हुआ था, जब भगवान अंतर्हित हो गए तो इनको फिर समझ में आ गया कि भाई ठाकुर जी तो हमें सबको छोड़ करके चले गए। किसको लेकर के चले गए? श्री जी को लेकर के चले गए। तो सोचने लगे कि भाई श्री जी को ज्यादा प्रेम करते हैं, जब ढूंढने तो देखे कि श्री जी को भी छोड़ करके चले गए। तब समझ में आया कि एकत्व होने के लिए ही भगवान चाहते कि हम सब एक हो जाए, मत एक हो जाए, और तभी भगवान प्रकट हुए। तो जब तक हम एक मत नहीं होंगे तो भगवान कैसे प्रकट हो सकता है? यानी स्वयं जब भगवान से एकदम पूर्ण रूप से एक मत हो जाएंगे, नहीं अपने हृदय में कोई अभिमान नहीं रहेगा, द्वैत की भावना नहीं रहेंगे, किसी दूसरे के लिए देश नहीं रहेगा, किसी दूसरे के लिए हिंसा नहीं रहेगा, किसी दूसरे के लिए मात्सर्य नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर जब क्रोध नहीं रहेगा, तो इन सब से हट करके जब हम निर्मल हो जाएंगे तो स्वयं श्री ठाकुर जी हमारा हृदय में ही दर्शन होने लगेंगे। इसीलिए कहा कि सच्चिद आनंद, भगवान कैसे हैं? तो सतचिद आनंद स्वरूप है। तो सत भी है और चिद भी है और आनंद स्वरूप है। तो स्वत स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति है, श्रुति कहते हैं। तो जो आनंद स्वरूप है वो श्री ठाकुर जी हैं, दिव्य मुरलीधर है। ये आनंद जो स्वरूप भगवान है, उनसे हाल ही अंश में श्री किशोर जी का उत्पन्न। तो सत चिद आनंद, पहले सत है, फिर चित है, फिर आनंद है। यानी जो व्यक्ति सत नहीं है उसके चित्त परिच्छन्न नहीं हो सकता, और जिसके चित्त परिच्छन्न नहीं है उसके चित्त में आनंद स्वरूप भगवान की प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। और भगवान कैसे? तो कहते सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप है भगवान। तो जितने भी सत्कर्म है, सत्य वस्तु है, वो सब में क्या है? भगवान है। तो हमारी वाणी सत्य होनी चाहिए, हमारी व्यवहार सत्य होनी चाहिए, यानी सात्विकता उसमें रहना चाहिए। झूठ ना बोलो, सत्य कर्म करो, यानी सत्य कर्म करना चाहिए। तो सब कुछ सत्य होना चाहिए। तो क्या होगा फिर? चित्त रूप में जो मल है वो सब क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। क्योंकि चित्त में तो मलिनता है। जैसे चित्त किसके साथ तुलना किया गया? दर्पण के साथ में। तो हमारी चित्त रूपी जो दर्पण है वो जो है विषय इत्यादि से इतना मलिन हो चुका कि हम कुछ देख नहीं पा रहे, कि प्रभु बैठे हुए हैं हृदय पे, उसका दर्शन ही नहीं हो रहा है। हम सोच रहे कि बाहर, जिसे गोपियों के हृदय में अभिमान आया, तो भगवान उनको हृदय में बैठे हुए पर उनको नजर ही नहीं आया। ये सब बाहर ढूंढ रहे थे कि भगवान कहीं गए, कहीं गए, कहीं गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए।
भागवत में कहते कि नहीं, भगवान तो कहीं नहीं गए, उनके चित्त में बैठे हुए हैं भगवान, और गोपियां बाहर ढूंढ रहे हैं। तो चित्त में कहीं ना कहीं से मैल आ गया, तो उससे अब दिख नहीं रहा। तो चित्त को परिच्छन्न करने के लिए सब कुछ सत होना चाहिए हमारे। जब हम सत्य का आश्रय लेंगे, सत मार्ग में चलेंगे, सत कर्म करेंगे, सत पात्र में दान देंगे, तो सब सत करेंगे, तब हमारी चित्त परिच्छन्न हो जाएगा। और तब वहाँ जो परिच्छन्न चित्त है, उसमें ही आनंद स्वरूप जो भगवान है, उनकी दर्शन तभी हो सकता है। तो गोपियों के हृदय में भगवान का है, जब वो सब एक हो गए, उनके चित्त में जो अभिमान रूपी जो मैल था वो जब नष्ट हुआ, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जो अंदर था वो बाहर प्रकट हुए। हमारे अंदर भी है, पर हम उनको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं के अभिमान या स्वयं में ही डूबे हुए हैं। हमने गृहों को तो गेह को तो छोड़ दिया है, पर देहों को नहीं छोड़ पाए। कई लोग हैं जो हम अपने घर वर छोड़ करके वृंदावन में बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। हमने घर तो छोड़ दिया, परंतु अपने गेह को छोड़ने के बाद हमने देह को नहीं छोड़ पाए। परंतु रास में तो उन्हीं की प्रवेश है जो आपने देह और गेह को ही छोड़ दिया हो। कई गोपियों को जो है दरवाजा बंद करके रखे, तो उन्होंने अपना शरीर को त्याग करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर में जा करके भगवान के रास उत्सव में पहुंच गए। तो हमारे अंदर भी सूक्ष्म शरीर है, क्या हमने उसका कभी अनुभव किया? क्योंकि हम तो इसी शरीर में आबद्ध हैं। कई जो साधना करते हैं, वो साधना करने वाले अपना अनुभव बताते हैं कि जो भजन कर रहे हैं, तो अगर स्वरूप जागृति हो गया, जिससे किसी के मंजरी स्वरूप है, तो मंजरी स्वरूप प्राप्त हुआ गुरुदेव के पास से, अब वो सिद्ध प्रणाली के अनुसार जो है योगपीठ आदि कर रहे हैं, स्वयं को मंजरी मान रहे हैं। तो मंजरी मानते हुए कई बार स्वरूप जागृत हो गए, और जब स्वरूप की जागृत हुआ, तो वो बाहर शरीर से मानो एक अलग सा जो अपना शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर, वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल करके इधर उधर सब घूम रहे, सेवा में जा रहे। तो यह जो शरीर है, यहाँ पे भौतिक शरीर पड़ा हुआ है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर जा रहे हैं। तो क्या ऐसा कभी अनुभव हुआ? क्योंकि साधक का अनुभव जरूरी है। अगर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा अभी स्वरूप जागृत नहीं हुआ। जैसे कुंडलिनी जागृत होता है, उसी प्रकार स्वरूप जागृति है हमारे भी। तो यह सूक्ष्म शरीर हमारा अंदर ही है, पर हम उसके अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम इसी जो शरीर है, इसमें आबद्ध है। तो हम तो वहाँ जो सूक्ष्म शरीर है, ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है। वहाँ सूक्ष्म शरीर कोई स्त्री और पुरुष है ही नहीं, वो ना नपुंसक है, वो नित्य शरीर है। तो वहाँ जो नित्य शरीर है, उसको जागरण करना आवश्यक है। तो गोपियों को जागृत हुआ, इसलिए पहुंच गए रास मंडल पे। अब रास आदि क्रीड़ा के पश्चात में वर्णना कर रहे हैं, अथो जल क्रीड़ा माह। अब जल क्रीड़ा का वर्णना कर रहे हैं। सीतानाम सलिलानाम केली भी कललानि व्याप्तानि चित्त निजासम ताभिर्जुवति भी शिक्ता। तो भगवान जब रास आदि क्रीड़ा की, तो भगवान के जो स्वरूप हैं वो कैसा था? बोले साक्षात मणमथ मणमथ, यानी मणमथाधिक सौंदर्यम। भगवान मनमत से भी बहुत सुंदर था। मनमत यानी कामदेव। कामदेव के हृदय में भी काम का संचार हो गया था भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हुए। तो सोचो वह भगवान की वह जो स्वरूप है, वो कितने अद्भुत स्वरूप हो, कि जो कामदेव स्वयं भी मोहित हो गया। इसलिए कहा करोड़ों देव को भी पराभूत करने वाले कौन है? तो श्री भगवान है। अनंग कोटि मोहना, कोटि कोटि अनंग देव को भी भगवान मोहित कर देते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शीतलानाम सलिलाम केली भी। तो गोपियां जल क्रीड़ा के लिए श्री भगवान बोले मानस सरोवर में लेकर के, जो पिचकारी जिसको हम कहते हैं, जल को छोड़ने के लिए
कर यंत्र जिसको होता है, पहले पिचकारी कहते हैं, उसमें होली में खेला जाता है, उससे जल ले रहे हैं और ले करके यंत्र से जो है श्री भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, नहीं अभिषेक कर रहे हैं भगवान के, श्री ठाकुर जी के। बोले कैसा जल है? बोले शीतलानाम, शीतल है, एकदम शीतल है। सलिले भी सलिलानम के लिए भी करणान व्यप्त्यान चित्तान यासम ताविर्जुति भी। और भगवान वहाँ जो शीतल जल है, वहाँ शीतल जल आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, अभिषेक कराने लगे। बोले कलनानि व्यप्तान चित्तनि जाशम ताविर्जुति शिक्त है। और युवतियों के हृदय में क्या है कि आज ठाकुर जी से जल क्रीड़ा करेंगे, यानी रासादि क्रीड़ा की तो उससे भी मन में परितृप्ति नहीं हुई है। श्री ठाकुर जी तो कहने लगे भैया आमना नाच रहे अभी, गोपियाँ कहना नचना पड़ेगा, भगवान को नाचाए गोपियों ने। भगवान तो बीच में रुक गए थे कि नहीं हम नहीं नाच रहे हैं, हम नहीं नाच रहे, हम छोड़ रहे, पर गोपियों ने नचाया। पूर्व दिन हमने आस्वादन किया कि भगवान को गोपियों ने नचाया कि नहीं प्रभु, हमारी तो अभी मन में तृप्ति नहीं हुआ, लग रहा है कि अभी क्षण भर ही हुआ है, क्षण भर मात्र हुआ है। नित्यानंद प्रभु संकीर्तन कर रहे थे, तो संकीर्तन करते करते 3 महीने पार हो गए, अब लगा है कि भाई ऐसे थोड़ा मात समय हुआ है, हम कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा अनुभव जो। और उस कीर्तन मंडली में था, 3 महीने से कीर्तन कर रहे लगातार, किसी को होश ही नहीं था। नित्यानंद चरितामृत में उल्लेख है। तो श्री ठाकुर जी ऐसे ऐसे लीला करते हैं, श्री जी को तो पता ही नहीं लगते कि भाई श्री ठाकुर जी के साथ हम कितने समय विराजमान हैं। साथ में होते हुए भी लगता है कि हम क्षण भर भी हमने ठाकुर जी के साथ समय ना बिताए। ऐसा साधक हम कुछ देर भजन कर लेते हैं, फिर मन में अरे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और करना है। और उनके हृदय में क्या भाव है कि डूबे हुए साथ में है, मिल रहे, फिर अनुभव क्या हो रहा कि नहीं अभी तो क्षण भर के लिए मिल पाया है, बस क्षण भर के लिए हमें मिले हैं। तो वहाँ जो भाव है कि भगवान आपसे क्षण भर ही मिले थे, ये नहीं कि हमने देख लिया चलो आप खत्म होगा, ऐसा नहीं है। क्षण भर मात्र अनुभव है, नहीं हमने दर्शन नहीं किए प्रभु आपका, तो फिर बढ़ता है प्रेम। अगर वो भाव रहेगा ना कि चलो हमने बहुत कर लिया, इसलिए साधक के हृदय पे कभी तृप्त नहीं होता है। जैसे हम भोजन करते, भूख लगा, प्यास लगी, तो हमने जल पिया, भाई हमारे प्यास खत्म हो गया। अब एक बार खत्म होने के बाद थोड़ा ही ना खाएंगे, थोड़े ना जल पिएंगे। भूख लगे, 2 रोटी हमने ले लिया, चलो भोजन करते, हमारा पेट भर गया, आपको रसगुल्ला लेकर के, अगर आज भोग लेकर के कहेंगे महाराज ले लो, हम कहेंगे अरे भैया हम ना ले रहे हैं, क्योंकि हमारी तृप्ति हो चुके हैं। पर भजन जगत में क्या होता है कि नहीं, भजन जगत में वो तृप्ति कभी होता ही नहीं। बोले जितना आप भजन करेंगे ठाकुर जी का, उतना आपकी तृप्ति घटते जाएगा। इतना घटेगा कि आप जितना ज्यादा करेंगे लगेगा कि हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं किया हमने। तृप्ति जितना उत्कंठा बढ़ेगा, जितना भजन करेंगे उतना तृप्ति घटते जाएगा। तो साधक क्या करेगा? साधक उसी में लगे रहेगा। इसीलिए कहा कि साधक क्या है, भक्त क्या है, जो चकोर है, वो घूमते रहता है। जैसे चक्रवाक होता है ना, घूमता है पक्षी, वो साधक ऐसा है, घूमता है, उसको बाहर से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तब क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं तृप्त नहीं हूं, तो मेरे पास जब तृप्त नहीं, मैं कहाँ दूसरे को सुनाई दूंगा, भाई मेरे को खुद ही मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि उसको अनुभव होगा कि भाई मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे कई भजनानंदी हैं जिनसे हम भी मिले, इतने भजन करते उनके थोड़ा भी हम नहीं करते हैं, और वो कह रहा है कि महाराज हमसे अगर कह रहा है महाराज कुछ नहीं हो रहा है, कुछ उपदेश दे दो। हम कह रहे हम क्या उपदेश देंगे महाराज आपको, आप इतने भजन कर रहे हैं, हम तो उसके थोड़ा सा किंचित नहीं कर पा रहे हैं। बोले नहीं मन ही नहीं लग रहा है, भजन नहीं होता है। मैंने कहा कितना माला कर ले रहे हो? बोले ऐसे तो कर लेते 3 लाख। मैंने कहा अरे बाप रे 3 लाख माला कर रहे हो, मुझे तो 3 दिन लगेंगे करने के लिए, वो भी कई बार कम हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे भाई?
मैंने कहा मानस में लीला स्मरण कर रहे? बोले बिल्कुल कर रहे हैं, प्रातः काल में इतने बजे उठते। मैंने कहा भाई हमसे तो संभव ही नहीं है। तो वो भजन कर रहे, उनको अनुभव क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, चंचल हो गया मैं। वो कर रहा है पर उसकी तीव्रता बढ़ते जा रहा है, उत्कंठा बढ़ रहा है, इसलिए लग रहा है हो नहीं रहा है। और क्यों नहीं? क्योंकि ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो उत्कंठा और भी तीव्र होते जा रहा है। तो फिर वो क्या करता है कि बाहरी दुनिया से फिर वो लेता है अपने आप को, दूरी बना लेते कि भाई बाहर से ऐसे भी भजन नहीं हो रहा है, प्रपंच में पढ़ेंगे तो भजन और भी नहीं होगा। तो प्रपंच से भागना चाहता है, बिल्कुल प्रपंच से हट जाता है और फिर बाहर बिल्कुल मतलब ही नहीं रखता है। फिर कैसे घूमते हैं वो? ऐसे लगेंगे कि पागल के जैसा घूम रहा है। बाहर से कोई देखेंगे तो लगेगा कि कोई पागल है, ऐसे ही घूम रहा है। वृंदावन में कई पागल है, लोग देख करके सोचते कि पागल है, सही में पागल है, क्योंकि बड़े बड़े माला नहीं पहनी हुई है या चकाचक कोई वस्त्र नहीं धारण किया हुआ है, मोटे तिलक नहीं लगाए हुए हैं, कम से कम 10-15 तुलसी की माला नहीं गले हैं, 10-15 दिन तो नहाया नहीं है, देखने में इतने कुत्सित लग रहा है और शरीर से भी पता नहीं कौन से दुर्गंध आ रहा है, लग रहा है कि अरे भाई क्या है, इसके सामने नहीं जाना है। हो सकता है कि भाई वही भजन आनंदी हो। विजय कृष्ण गोस्वामी जी थे, बहुत प्रख्यात भारत के संत हुए विजय कृष्ण गोस्वामी जी। तो वो वृंदावन में आते थे, कुंभ में मेला में भी उनका शिविर भी लगता था और भारत के प्रख्यात साधु में गिने गए विजय कृष्ण गोस्वामी। अद्वैत वंश के ही परंपरा में थे, अद्वैत जो हमारे ठाकुर है उनके ही वंशज हैं। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी वृंदावन में आए और कालीधाम में विराजमान होते थे। तो एक बार अपने शिष्य के साथ में महाराज जी परिभ्रमण करने के लिए निकले, तो अनेक उस शिष्य उनके साथ में हैं। तो ऐसे ही महाराज जी भ्रमण कर रहे, शाम के समय में टहलने के लिए गए, तो वैसे ही सामने से कोई एक पागल सा आदमी उनके सामने से आने लगे। तो महाराज जी ने एकदम हाथ जोड़ करके उसको ऐसे प्रणाम किया। पीछे बहुत सारे शिष्य थे, 2-4 शिष्य जो पास में थे, जो थोड़ा बहुत ज्ञानी हैं, बाहर तो सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महाराज जी के सामने क्या बोले? 2-4 होते अपने गुरु जी के अति निकट, जो थोड़ा ज्ञान वगैरह भी रखते हैं। तो वो फिर पहले दिन सोचे भाई ये क्या बात हो गई कि गुरु जी इतने बड़े संत और ये के पगल सा आदमी, और कितना देखो देखने में भी अच्छा नहीं, और क्या बेस बनाया हुआ है, ना तिलक है ना कुछ है, और इसको दंडवत कर रहे गुरु जी। उसका मन में ऐसे भावना हुआ। फिर दूसरे दिन फिर महाराज जी निकले तो वो फिर दोबारा मिल गए। तो महाराज जी फिर उसको प्रणाम किया। अरे उसने प्रणाम किया तो फिर उसने मन में सोचा कि भाई आज भी प्रणाम किया, तो उसके मन में हो कि पूछ लो गुरु जी से एक बार। तो महाराज जी से फिर एकांत में उसने पूछा कि महाराज जी एक निवेदन है आपसे। बोले बताओ क्या है? कि मैंने आपके साथ में टहलने के लिए गए थे, हमने देखा कि आप वैसे वो जो पागल एकदम बिल्कुल तिलक नहीं है, कुछ नहीं है, शरीर से भी गंध आ रहा था, उसको आपने देख करके प्रणाम किया। तो विजय कृष्ण गोस्वामी क्या बोले कि तुम अपनी भौतिक आंख से देख रहे हो, पर मैं उसको देख पा रहा हूं कि वो वृंदावन में भूमि पे नहीं चल रहे हैं। उसकी साधना इतनी तीव्र है कि भूमि से एक पैर ऊंचा में वो चल रहे हैं। उसकी चरण जो है भूमि पर नहीं है, तुमने नहीं देखा। उसकी भूमि से एक हाथ ऊंचा उसका चरण था, और वो कोई साधारण नहीं है, वो नित्य श्री ठाकुर जी के स्मरण में डूबे हुए हैं, और सिद्धि उसके अगल बगल में घूम रहा है, पर उसको सिद्ध से कोई मतलब नहीं है, वो तो ठाकुर जी के भजन में डूबे हुए हैं। तो बाहरी चौका चंद देख करके नहीं लगाया जा सकता कि कोई संत है क्या नहीं है, क्योंकि इंद्र भी तो संत के वेश बना करके अश्वमेध के यज्ञ की घोड़ा चुराने के लिए आया था। तो ऐसे शिष्य को धन को हरण करने के लिए भी गुरु आ सकते हैं, और कलयुग में तो ये होना ही है और होगा, और ये होगा, हो भी रहे हैं कि धन शिष्य धन अपहार कहा, शिष्य की धन को अपहरण करने के लिए ही सब गुरु बनेंगे कली में अधिकतर। तो ये बात भागवत जी की प्रमाण है, तो हो भी रहा है। तात्पर्य यह है कि जो साधक हैं, जो भजनानंदी हैं, उनको आप वाह्यिक रूप से पहचान नहीं सकते,
जब तक उससे आप बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, कई लोग हैं चर्चा भी नहीं करना चाहते, परंतु क्या करे, जो रसिक है जब उससे बात करोगे, चर्चा करोगे, तो फिर वो रस में स्वयं ही डूब जाएगा, स्वयं ही डूब जाएंगे। तो संत है, जो साधक है, वो ऐसे भाव में रहते हैं, बाहर से वो कभी दिखाते नहीं है। तो चित्त में केवल व्याप्त ही है कि श्री ठाकुर जी से ही हमें मिलना है। तो गोपियों का हृदय में क्या व्यक्त है, बोले कलड़ानी के लिए भी कलिलानी व्यक्त्यानि चित्त्यानि, हृदय में एक ही इनके भावना है कि श्री ठाकुर जी से क्रीड़ा करेंगे, ठाकुर जी से क्रीड़ा करेंगे, श्री ठाकुर जी से मिलेंगे, ठाकुर जी से ही हमारी सब कुछ है। तो जो साधक होते हैं, भगवान के भक्त है, प्रेमी हैं, उनके हृदय में ही यही वासना है कि श्री ठाकुर जी से मिलेंगे। श्री ठाकुर जी का कब दर्शन होगा, श्री ठाकुर जी से कौन से क्रीड़ा करेंगे, क्या अनुभव है, वही मन में विचार चलते रहते हैं। अर्थात व्याप्त यही है चित्त में, दूसरा कुछ भी व्याप्त नहीं है। तो गोपियों के इतने रास हो गए, इतने क्रीड़ा किए, उसके पश्चात में क्या हुआ, उत्कंठा बढ़ते जा रहा है, वो घटे नहीं, और रास करने के बावजूद भी तृप्त नहीं हुए कि हम रास हो गए, परिश्रम हो गए, चलो अब नहीं करेंगे, आप विश्राम करते हैं। बोले नहीं, जल क्रीड़ा करेंगे। तो बताओ तृप्त कहाँ हुए, तृप्त हो जाते तो फिर नहीं करते, पर नहीं, तृप्त नहीं हुआ, और भी अपेक्षाएं स्पृहा बढ़ गए। इसीलिए कहा चित्तानि व्यक्तानि के लिए कलील चित्त जुवती सिक्त, चित्त में सिक्त हो रहा है, चित्त में और भी किली विलास की इच्छा है। तो कह रहे हैं सूर्य भगवान मानस सरोवर में ली करके, यानी कह रहे मानस में सरोवर में ली करके करयंत्र से जो है निक्षिप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, बोले सुशीतल जल के द्वारा भगवान आपके अभिषेक करने लगे। दिव्य अंतुचिर जाता तत्कालिक या रुचिर दीप्त कांत स्थाभिर अतिरिक्त समाधिक है। तो एक तो यहाँ पे दो बात यहाँ पे कही हैं कि गोपियों ने एक तो जल क्रीड़ा भगवान से साक्षात सरोवर में किया, वो बात भी है, और दूसरी एक बात ये कह रहा है कि मानस में ही सरोवर में लेकर के श्री ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। दोनों बात है, एक तो बाहर रूप में मानस क्रीड़ा कर ही रहे, रास क्रीड़ा हुई तो पहले किस में आया, बोले मानस में आया, फिर बाद में सरोवर में लिए, मानस में ही सरोवर में लेके गए। यानी मानस की जो सेवा है, हम लोग कहते हैं ना मानसी सेवा, तो मानसी सेवा का बड़ा महिमा है। इसीलिए हमारे गोस्वामी पाद कहते हैं कि नवविधा भक्तिम च स्मरण में वही मुख्यम। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि नवविधा भक्ति में कौन सा श्रेष्ठ है, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, कौन सा श्रेष्ठ है। तो उसमें श्रेष्ठ होना और मुख्य होना दोनों में थोड़ा अंतर है। श्रेष्ठ कुछ भी हो सकता है, परंतु मुख्य क्या है, मुख्य क्या है, तो कहते हैं स्मरण ही मुख्य है। तो स्मरण करने के लिए पहले श्रवण की जरूरत है। बिना श्रवण करके हम स्मरण कैसे करेंगे, क्योंकि भाई बिना श्रवण करेंगे तो ठाकुर जी कैसे है, क्या कर रहे हैं, क्या कौन से लीला है, कहाँ कहाँ योग पीठ है इत्यादि का तो पहले हमें ज्ञात होना पड़ेगा, उसके लिए हमें श्रवण करना है। तो श्रवण भक्ति बड़ा प्रयोजन है, श्रवण जो अंग है वो बहुत प्रयोजन है। तो उसके बाद श्रवण के बाद कीर्तन करना है कि हम उसके साथ चर्चा करें। कीर्तन का अर्थ होता है एक तो गायन भी करना, एक होता है चर्चा करना। हम गुरु गोविंद से, गुरु से चर्चा करें, जो साधक से हम जाकर के चर्चा करें, उसका कीर्तन करें, ठीक है। और तीसरा क्या है, तो स्मरण है। उसके बाद हम स्मरण में डूब जाए कि जो हमने चर्चा किया, और उसके बाद हम स्मरण में डूब जाएंगे, स्मरण करना प्रारंभ कर देंगे। और स्मरण रस में अगर डूब गए, क्योंकि मुख्य वही स्मरण है, तो स्मरण में डूब गए तो फिर और कुछ का प्रयोजन नहीं रह जाते। तो मुख्य तो हमें स्मरण है। तो इसलिए भागवत कथा सुनने के बाद भी लोगों का उद्धार नहीं हुआ। कब नहीं हुआ, जब गोकर्ण ने कथा करी और धुंधुकारी ने कथा श्रवण किया, पर जो गांव वाले थे दूसरे किसी का उद्धार पहले बार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, तो कहने लगे कि भाई भागवत तो उन्होंने सुना पर स्मरण नहीं किया, घर पे जाते ही कुछ घर के काम में लग गए और इसका कोई प्रसंग ही नहीं है।
कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो क्या हुआ, फिर वो विषय में ही आ गए। तो मुख्य रूप से इसके लिए उनका कोई उद्धार नहीं हो पाया। मन नहीं लगा, बैठे हुए तो कई इधर मन है, तो हम जो कह रहे हैं वो ना सुनकर कुछ और ही सुन रहे थे, कोई और चर्चा चल रही थी। बैठ करके कोई अपने अपने घर की बात चल रहा है, क्योंकि कथा में कई बार होता ही ऐसे। निताई गौर हरि बोल। तो जब हरि कथा हो तो हरि कथा के समय में जो है भगवान में ही चित्त निविष्ट कर लेना चाहिए, कथा में ही जो मन निविष्ट कर लेना चाहिए, कि बाहरी कोई भी चिंता हमारे अंदर ना है। बाहर की सब कुछ दरवाजा को बंद कर दे करके केवल श्री ठाकुर जी की ही कथा में ही हम अपना मन को, अंतरात्मा को निविष्ट कर दे। तो वो नहीं किया, और ना ही घर पे जाकर के स्मरण किए। साधु क्या करना कि हमने जो कथाएं श्रवण किया फिर उसका हम चिंतन करें अपने हृदय पे, फिर उससे अपना कल्याण हो सकता है। परंतु अगर हम ऐसे नहीं करते तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, फिर वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं बनते। केवल सुनने से मात्र नहीं, उसको करना भी है। तो कह रहे कि जब श्री भगवान आपको जो अभिषेक करा है उस समय में आपकी जो कांति है अंग की, वो कैसे हैं कि नव नीरद निंदित कांति वरम। श्री भगवान के कांति ऐसे हैं कि नए जो मेघ हैं उन मेघ की जो कांति है उस कांति को भी निंदा कर रहे हैं, ऐसे श्री भगवान के अंग कांति है। और वहाँ कांति में जब जल का सेचन किया गया है तो उससे जो अपूर्व शोभा हुआ भगवान, वो पहले कभी नहीं हुए। अति अद्भुत शिवा रुचिरा दीप्त कांति स्थाविर अतिरिक्त समाधि कहा, यानी वहाँ जो कांति है भगवान, वह अधिकाधिक जो है शोभा प्राप्त हुए, अपूर्व स्वभाव को प्राप्ति हुए। मानो आपकी कांति जो पहले था उससे भी अद्भुत कांति को वो प्राप्ति हुआ। देव विचित ही पुष्पी रचिताभिर वृष्टिभीर अभिवृष्ट है। और तत् क्या हुआ कि देवगण जो है, वहाँ देवगण आपके ऊपर तब पुष्प वृष्टि करने लगे। देवताओं क्या कर रहे हैं कि भगवान के ऊपर पुष्प से बरसात करने लगे, पुष्प फेंकने लगे। प्रेमना शरलाभि केलिषु तरलाभिर गोपो सुतनोभिर दृष्ट निरीक्षित केली चापल्य है। कि भगवान वहाँ जो प्रेम से भरे हुए जो गोपियां हैं, जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए प्रबल प्रचंड प्रेम है, और प्रबल प्रचंड प्रेम है, इसलिए सजन आर्य पद का उन्होंने त्याग कर दिया। उनको कोई अपेक्षा नहीं है कि जगत में हमको लोग क्या कहेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए सजन आर्य उन्होंने उनको त्याग दिया, सारे धर्म को त्याग कर दिया, मतलब वेद मर्यादा पथ को भी उल्लंघन किया। कितनी भगवान के ऊपर निष्ठा है, कितनी प्रबल भक्ति है कि भगवान आपके लिए तो हम सब कुछ त्याग कर देंगे। जब भगवान साक्षात हो तब ऐसा हो सकता है। भगवान से जब कनेक्शन जुड़ जाए तो ऐसा साधक कर सकते हैं, किंतु पहले अवस्था में नहीं कर सकते। जब साधक की अवस्था पहले हो, यानी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। अब कनिष्ठ दशा की कोई साधक हैं, वो अगर उत्तम साधक की जैसा व्यवहार करने लगेंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा उसके लिए। गोस्वामी पाद कहते हैं जो कनिष्ठ हैं वो तो भी समझते ही नहीं हैं, तो उसको ना उत्तम ना तो मध्यम के जो अनुकरण करना है, ना तो उत्तम का अनुकरण करना, क्योंकि वो है अभी कनिष्ठ। अब क्लास 1 में कोई पढ़ रहा है, अब पीएचडी करने वालों से इसका क्या मतलब है। जो पीएचडी करके रखा है और जो क्लास 1 में पढ़ रहा है, तो क्या वो पीएचडी क्लास के कुछ भी समझ सकता है, क्योंकि वो है अभी क्लास 1 में है, क्या समझेगा वो बंदा। चलो हमने मान लिया कि 10th क्लास पास कर लिया, तो भी वो कुछ नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी क्लास अभी उतने तक गए नहीं है। पर कलिकाल क्या चल रहा है कि हम है क्लास 1 में, अभी भर्ती नहीं हुए, पर हमको करना है पीएचडी की बात। ऐसे आजकल एक प्रकरण चल रहा है समाज में कि बाल गोपाल से ब्याह करना, कि सब मिरा होना चाहते हैं।
फेसबुक खोलो तो कई लोगों का आजकल भारत में बड़ा फेमस है, आ जाते हैं सब न्यूज़पेपर वाले, ऑनलाइन वाले, टीवी वाले, अरे फलाना ने गोपाल जी से शादी रचा ली, देखो कितनी प्रेम और कितनी भक्ति है भाई, गोपाल से शादी करेंगे, तो मेरा होना है, हमको भी मेरा होना है। तो मीरा बाई क्या कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब मीरा जी की पद की अर्थ नहीं समझते हैं, केवल भाव को लेना है। पर मीरा जी जो कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधारी गोपाल दूसरो ना कोई, वो गिरधारी गोपाल है जो कैसर अवस्था में है, वो गिरधारी गोपाल है जो कैसर अवस्था में गिरिराज धारण किए हुए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो गोपाल है जो यशोदा मैया के स्तनपान कर रहे हैं, बच्चा है अभी गोद में है। मीरा जी का ऐसा कोई पद है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे शादी हो ही नहीं सकता, विवाह से हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अवस्थाएं नहीं है। तो अगर आपको भक्ति है, प्रेम है, तो कह ले कम से कम भाव को तो समझ ले। नहीं हमको तो नहीं जानना, हम तो बस इतनी भाव में डूबे हैं कि भाव क्या वो नहीं समझते हैं। यानी भाव में डूबे हुए, भाव क्या वो नहीं समझते, पर भाव में हमको डूबना है, यानी अर्थ का अनर्थ करना है। तो ले लिया गोद में एक बच्चा गोपाल, लड्डू गोपाल, और उससे रचा ली शादी, और हो गए हम मीरा बाई। इतनी आसान बात है, पर समाज में ही चल रहा है कि लोग दिखा रहा है कि हाँ मीरा बाई हो गए, देखो कितनी त्याग प्रतीक्षा है। पर जिनसे विवाह करो वो बच्चा गोपाल, बाल गोपाल है, उससे आपकी विवाह नहीं हो सकते। उनके स्वरूप भिन्न है, उसके भाव आपके अंदर क्या है। आप जो बैठी हुई गोपाल लेकर के, वो अभी लड्डू हाथ में लिए बच्चा है, वो तो आपके बच्चा है, और उससे आप शादी करना है। बताओ कितनी सोच तक बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि संपन्न लोग हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम भक्ति में डूबे हैं, रस में डूबे हुए हैं, पर ना तो रस की ज्ञान है, ना भाव की ज्ञान है, ना सिद्धांत का ही जानते हैं। तो मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। हमारे आचार्यपाद आजकल जो पुराने पुराने मंदिर है, उन सभी मंदिर में क्या नियम है कि जो श्री ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो तुरंत दरवाजा बंद किया जाता है कि श्री ठाकुर जी सेवन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, तो दरवाजा बंद हो जाता है। पुजारी बाहर बैठे रहते हैं, जब करते कि ठाकुर जी कुछ प्रेजन होगा तो बुला लेंगे। वो भाव है, बाहर क्यों रहते हैं? क्यों नहीं ठाकुर जी आप भोजन करो, कुछ प्रेजन हो तो हमें बुलवा लो, हम पास में तुरंत पहुंच जाएंगे ठाकुर जी। इसीलिए साथ में रहना पड़ता है, भोग लगा करके कहीं और बाहर नहीं डोलते लोग, पास में किस लिए खड़ा होना पड़ता है कि ठाकुर जी कुछ ना प्रेजन हो जाए, भाव। पर आजकल क्या चल रहा है, घर घर में सब बाल गोपाल है, ठाकुर जी है, कैमरा एक सामने रखी हुई है, रील्स बनाना है हमको, ठाकुर जी को लिए सब बना है बढ़िया चकाचक, और चामच में लिए खीर गोपाल जी के मुंह में ऐसे लगा कर है, ये लीजिए गोपाल जी लीजिए, फिर से सेल्फी ले रहा है, ये ठाकुर जी हमारे ग्रहण कर रहा है प्रसाद। क्या है, पूरी लिया और ठाकुर जी के मुंह में ठूसने के लिए, ऊपर बाल गोपाल लीजिए लीजिए, ठाकुर जी ले रहे, सेल्फी ले रहे, अरे वीडियो हो रहा है, रील्स। क्या है, भाव दिखावा का भक्ति नहीं है, बस व्यू चाहिए भक्ति, ये भक्ति नहीं है, ये सब भक्ति नहीं है, ये उत्पात है। क्या है, उत्पात है। उत्पात भक्ति देख देख करके लोगों ने उत्पात मचा के रखे हुए हैं। तो प्रेम भक्ति से कोई मतलब नहीं है। गोपियां रास कर रहे हैं, कौन से स्थान में कर रहे हैं? रहसी, कहते हैं कि रहसी, बोले देवता आदि को देख ही नहीं पाए, बोले जितना अधिकार है उतना देख लिया था, परंतु उसके बाद भगवान ने जब रस किया तो वो रास होने के समय में क्या, रत्र रहसी भी जातियो जन वर्जिते, ऐसा रहस्य भगवान ने रहस्य स्थान पर रास लीला किया जो किसी ने नहीं देख पाया, ब्रह्मादि शिवादि भी नहीं दर्शन कर पाए, और विजाति की तो कोई संबंध ही नहीं है, और ऐसे भगवान ने रास क्रीड़ा की। तो बताओ भक्ति क्या दिखावा के हो गए हैं? भगवान से अगर प्रेम है तो हम ऐसे दिखावा करते हैं? कोई अमूल्य किसी के पास धन है, रत्न है, वो तो छिपा करके रखते हैं, वो बाहर नहीं दिखाते। ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, वो भी वीडियो बना करके दिखाएंगे। कितनी अनर्थें चल रही है, और गुरु लोग भी कुछ नहीं बोलते, अपने शिष्य को देख रहा है, नहीं लाखों फॉलोअर्स हो गए तो इनके थ्रू तो मेरा भी प्रचार होगा। तो गुरु भी शांत होकर के बैठे रहते कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, चेला तो बड़ा चकाचक फॉलोअर्स बनवा लिए, हमारे भी प्रचार हो जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। फटकार नहीं लगाते हैं। अगर फटकार लगाते हैं, शासन करते हैं, तो ये अनर्थ नहीं फैलते हैं, पर शासन नहीं करते।
और आज स्थिति क्या हो गया, 1 2 3 हो गया और अब धीरे धीरे वो पढ़ने लगे हैं। क्या क्या पहनाते ठाकुर जी को, जीन्स पहनाएंगे, टॉप्स पहनाएंगे, बड़े बड़े मंदिरों में ये चल रहा है आजकल हरकतें। जीन्स पहनाते ठाकुर जी को, चश्मा लगाएंगे। क्या ठाकुर जी के यही वेश है? क्या ठाकुर जी ने कभी ऐसा भी धारण किया है? क्या आचार्य ने, अने मन मना भक्ति चल रहे हैं। और यहाँ जो भक्ति है वो उत्पात है और ये भक्ति लोगों को नरक में ले जाएगा, मंगल नहीं होगा। इसीलिए कहा कली युग में भक्ति लोग करेंगे परंतु उत्पाद वाले भक्ति करेंगे और सब अंत में फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो जो श्रुति स्मृति पुराणानि पांचरात्र विधिम बिना एकांत घरिर व्यक्ति उत्पाताय वही कल्पते। श्रुति स्मृति ममई आज्ञा। श्रुति स्मृति किसकी आज्ञा है? श्री भगवान की आज्ञा है। और जो श्रुति स्मृति की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, बोले मद भक्त न वैष्णव, ऐसा करके भी कहा है भगवान ने कि जो श्रुति स्मृति का उल्लंघन करते हैं वो मेरे भक्त नहीं हो सकता, वैष्णव नहीं हो सकता, वो मेरे भक्त नहीं हो सकते। और वो क्या है, बोला अगर वो स्वयं को कहता है कि मैं एकांतिक भक्त हूँ तो नहीं, वो उस एकांतिक नहीं, वो उत्पात है। तो ऐसे उत्पाती लोगों से भरे पड़े हुए हैं जो सिद्धांत को तो नहीं जानते, आचरण नहीं जानते, आचार्य से शिक्षा नहीं लेते और फिर भक्ति करते हैं। अगर हम आचार्य के, जैसे हम गौड़ संप्रदाय के आचार्य के अनुसरण करते हैं तो आचार्य ने जो सिद्धांत दिया, श्रीमद् महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का सरासर उल्लंघन हम करके अगर हम स्वयं को कहेंगे कि हम गौड़िया हैं, हम महाप्रभु के भक्त हैं, क्या उससे महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे? अगर हमने कहा कि भाई हमारे शिष्य होने के लिए आपको नियम रखना पड़ेगा कि आप 4 बजे सवेरे उठें, आप होटल में नहीं खा सकते, आप मीट मछली नहीं खा सकते, लहसुन प्याज नहीं खा सकते, आपको 3 टाइम जप करना पड़ेगा, मंत्र जप, तभी हम आपको दीक्षा देंगे। अब आप ढंढोरा पिटाएंगे कि मैं तो रघुनाथ शास्त्री जी के शिष्य हूँ पर आप मीट मछली खाते हैं, लहसुन खाते, होटल में खाते हैं, तो क्या मैं उससे प्रसन्न होऊंगा? आपसे नहीं होऊंगा ना, प्रसन्न कोई नहीं होगा। तो कहने मात्र से कोई ये नहीं हो जाएगा कि वो भक्त हैं। जब तक आचार्य के द्वारा प्रतिस्थापित की गई जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का पूर्ण रूप से कोई पालन नहीं करते तो आचार्य की कृपा उसको नहीं प्राप्त हो सकता। और महाप्रभु ने जब सिद्धांत दिया, उन महाप्रभु को सिद्धांत का विरुद्ध आचरण करके अगर हम भक्ति करते हैं तो महाप्रभु उससे प्रसन्न नहीं है। तो हम कहने मात्र से फॉलोअर्स नहीं हो जाएंगे, कहने मात्र से महाप्रभु के भक्त नहीं हो जाएंगे। हमें भक्त होने के लिए महाप्रभु की आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से करना, षड गोस्वामी के द्वारा प्रतिष्ठापित की गई सिद्धांत का अनुकरण करना, अनुसरण करना है। तो हम तब कह सकते हैं कि आचार्य के हम जो है अनुगत हैं, ये अनुगत हैं। और आचार्य तभी प्रसन्न होंगे, तभी कृपा करेंगे और उनकी कृपा से ही भगवत प्राप्ति हो सकते हैं। जब तक आचार्य गुरुवर्ग की कृपा नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हाँ, अगर आपने आचार्य नहीं किया, गुरुकरण नहीं किया, अगर आप चलो भगवान को आप भक्ति कर रहे हो तब भगवान मिल सकते हैं, परंतु रसक की प्राप्ति नहीं हो सकता, रस प्राप्ति नहीं होगा फिर। क्योंकि जो कोई ना कोई रस की आश्रय लेकर के आपको भजन करना ही पड़ेगा। चाहे आप कृष्ण को अपना भाई माने, चाहे अपना बेटा माने, चाहे अपना पति माने, चाहे अपना उपपति मान ले, चाहे अपना बंधु मान ले, कुछ भी मानना पड़ेगा। जेन केन संबंधेन, कोई भी संबंध भगवान से आपको जोड़ना पड़ेगा, बिना संबंधे भक्ति सिद्ध नहीं होगा। यानी संबंध आपको जोड़ना पड़ेंगे, चाहे आप कोई से भी संबंध आप जोड़ लो। संबंध रहित ना सिद्धति, संबंध रहित हो जाएगा तो फिर भगवान आपको नहीं प्राप्त होगा। तो कोई ना कोई संबंध आपको उसमें जोड़ना ही होगा, वो आवश्यक चीज है। तो भगवान आज रासक्रीड़ा की गोपिया के मन में केली विलास की और भी आकांक्षा है। देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हैं और उन गोपियों के हृदय में क्या भरी हुई है? प्रेम भरी हुई है, कोई दूसरी विषय भाषा नहीं है। जब भगवान के भक्ति में कोई लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो प्रेम इतनी उमड़ती है कि उस प्रेम के सामने दूसरे कोई विषय नहीं आ पाता है। और इसलिए इन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, कोई दूसरी अपेक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं रहा है, कोई अभिलाषा नहीं है, केवल प्रेम से भरी हुई है। तो वहाँ जो सरलावि किलेशु तरलाविर गोप सुत निविर दृष्ट निरीक्षित केली चपला है,
तो वहाँ जल क्रीड़ासक्त जो आपके तद अनुरागी, आपके अनुरागी जो गोपियाँ हैं, जो सरल हैं, सरलाभी हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, वहाँ आपको देखने लगे, अर्थात कह लगे रचिता दृष्टि निरीक्षित केली चापल्य हैं। तो गोपियाँ भगवान का निरीक्षण कर रहे हैं। किस लिए निरीक्षण कर रहे हैं? जो अभी तात्कालिक जो भगवान की शोभा है कि भगवान तो नवनिर्धय नवनीरद कांति तनिंदवरम, भगवान के कांति तो नवनीरद है, परंतु अभी जो जल से सेचन किया, उस जल के सेचन से जो अद्भुत अपूर्व श्री ठाकुर जी के स्वरूप ये गोपियाँ उसका दर्शन करके अब तन्मय हो गए और अपूर्व रूप से वो दर्शन करने लगे कि ऐसा जो तात्कालिक अभी की जो शोभा है वो शोभा हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो इसीलिए वहाँ जो कांति है तात्कालिक, वो इतनी सृष्ट कांति, इतनी अद्भुत कांति है कि गोपियाँ देखते ही रह गए कि इतने सुंदर कांति पहले का भी दर्शन नहीं हुआ। ऐसा अद्भुत भगवान आपके कांति है। विस्फुरन ज ईभ नायको गजराजस तस्मिन नीभो तत्सदृश है। तो कह रहे कि भगवान तब आपने क्या हुआ, आपने क्या की? बोले करणी वृंद के साथ में अब मत्त मातंग के जैसे हो करके अब गोप युवतियों के साथ में जल क्रीड़ा करने में प्रवृत्त हो गए। श्री भगवान कैसे हैं? तो बोले करणी वृंद यानी हस्तिनी, और भगवान क्या है? तो बोले हस्ती मत मातंग। और ऐसे ही भगवान उन गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा करने के लिए प्रवृत्त हो गए। हे मंजुल जल खेला, हे मंजुल जल खेला, अर्थात भगवान आप जल क्रीड़ा बहुत सुंदर रूप से आप जल क्रीड़ा कर रहे हैं, बहुत सुंदर आपकी जल क्रीड़ा लग रहे हैं। चंचलम यद कर पुष्करम पाणि पद्मम पक्षे पाणि रूपम करी शुंडाग्रम तेनो करेनो कृष्टानि जुवती नाम चेलानि जीना। तो कह रहे हैं कि भगवान अब जो है आपने चपल कर पुष्कर अर्थात पाणी पद्म अर्थात पाणी रूपी करिशुंडाग्रम, जैसे हस्ती है तो हस्ती की शूण है, तो भगवान के जो हस्त हैं कमल हैं उसको हस्ती के शूण के साथ में तुलना कर रहे हैं कि भगवान आपके जो पाणी पद्म है वह करिशुंडाग्रम हस्त की शूर्ण के अग्रभाग की जैसे, तेन उसके द्वारा करे न तद भगवान अपने कर के द्वारा कृष्टानि जुवती नाम चेलानि जीन, अर्थात जो ब्रज गोपी हैं गोपियाँ उनके वशन को आप हरण कर रहे हैं। दिरोद कराग्रे पद में खड़ग फले व्योमनि मध्य भांड मुखे अगदे जले चतीर्थे पुष्कर मष्टास निर्दिष्टम हलायुधा शब्द के लिए कहा गया हलायुध कोश में। अब कह रहे रत्नो भवनो सन्निवेशु वनकुंजेशु विहितो रंग जेना, जो रत्न भवन है, रत्न भवन सन्निवेशु वनकुंज से विहितो रंग जेना। तो श्री भगवान आप वृंदावन में जो है केली विलास कर रहे हैं और वहाँ जो रत्न भवन सदृश जो वृंदावन है, वृंदावन रत्न सदृश कैसे हैं? तो जैसे रत्न भवन में अनेक प्रकार की रत्न से सुसज्जित वो रहता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ वृंदावन में जो है सब कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष सभी भगवान के सेवा के लिए सतत उपस्थित हैं। जगत के त्रिभुवन के जितने सौंदर्य है सब वृंदावन में अभी स्थित हैं। तो वो स्वयं जो वृंदावन है वो साक्षात रत्न भवन होकर के विराजमान है। ऐसे वृंदावन के जो वनकुंजेशु, वहाँ जो वृंदावन के कुंज आदि हैं उसमें आप भगवान रंग विलास कर रहे हैं, यानी आप क्रीड़ा आदि कर रहे हैं। राग निरतम तस्मिन शानुरागम
यद जोवतम तम कृतैर अति चिन्हैर विलसंत्यांगना विलसंत्यांगानी यस्य, कि भगवान राग से युक्त हुई वहाँ जो ब्रज गोपियाँ हैं, वहाँ आपने जो नख हैं उसके द्वारा आपके अंग में शत आदि चिन्ह करके सुशोभित कर रहे हैं। एवं आहु श्री शुक कहा, इस प्रकार श्री शुक भगवान भी कहते हैं, संभश्यालम जुवति भी परिशिच्यमान प्रेम न क्षीतो प्रहसति भीरस्तोंग वैमानिक कुसुम वर्षी भीड्यमानो रेमे स्वयं शरतिरत्र गजेन्द्र लीला। ततश्च कृष्ण बने जलस्थल प्रसून गंधा नील जुष्ट दिग तटोच्चार भृंग प्रमद गणावृत यथा मदच्युदिरदः कर्णोभिरिति। कह रहे हैं कि श्री भगवान के अंग तो गोपियाँ सुशोभित कर रहे हैं, और भगवान तब आपने क्या किया कि श्री भगवान आप भी वहाँ जो ब्रज की गोपियाँ है उन गोपियों को आप भी कितने जो है सम्मान करने लगे, यानी उनको भी आप प्रेम करने लगे। क्योंकि प्रणय का तो यही रीत है कि कोई हमसे प्रेम करे तो प्रेम का जवाब जो है प्रेम से ही देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान आप ऐसे हैं कि प्रणय रीति का आप सदा अनुसरण करते हैं, और इसलिए प्रतिदान स्वरूप जैसे गोपियों ने आपका सम्मान किया, यानी नकशत आदि के द्वारा जो सुशोभित किए, तो भगवान आप भी उन अनुसार ही उनका जवाब दिया। इस प्रकार जो है भाव व्यक्त करें। सम्यक धृत प्रतिरतो न पारहयम निरवध्य संज्ञा मित्यादुक्तो लक्षण जिन स्वतम जय। तो श्री भगवान आप जब क्रीड़ा की तो देवताओं ने अंत में क्या किया, देवताओं ने खूब करके जो है वैमानिक कुसुम वर्षिड्यमान रवि स्वयं सरती गजेंद्र लीला। श्री भगवान तो गोपियों के साथ में गजेंद्र के तारा जो है, गजेंद्र और जैसे गजराज अपने हस्तिनी के साथ में विलास करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान अब लीला विलास कर रहे हैं। और उसका दर्शन करते हुए वैमान में बैठे हुए जो देवादि है वो इड्य आप इड्यमाना इड स्तुतो आपकी स्तुति कर रहे हैं, और कुसुम वर्षी भीर और पुष्प का वर्षा कर रहे हैं वो। और स्वयं भगवान आप तो गजेंद्र की तरह मदमत्त होकर के लीला कर रहे हैं। ऐसे ही श्री भगवान इस वृंदावन में आप के लिए विलास कर रहे हैं, और वहाँ जो जहाँ भगवान आप के लिए विलास आदि कर रहे हैं, वहाँ जो सरोवर हैं वो बहुत ही सुसज्जित सुंदर है, जहाँ नाना प्रकार के पुष्प आदि खेले हुए, जिसकी सुगंध चारों ओर व्यक्त हो रहा है, और भृंग इत्यादि जो हैं वो आकर के उस सरोवर में आ रहा है, और उससे वहाँ जो सरोवर है उसकी शोभा जो अधिक अद्भुत लग रहे हैं। भगवान न पार्यम निरवध्य समझामित्यादुक्तम लक्षण जेन स्वतम जय। श्री भगवान अब प्रेम रीति का अनुसरण करके ही कर रहे हैं। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि भाई गोपिया आपने हमसे जो प्रेम किए उस प्रेम का प्रतिदान स्वरूप हम कुछ नहीं दे सकते, चाहे हम कुछ भी कर ले, परंतु आपके प्रेम का प्रत्युत्तर स्वरूप हम आपको कुछ नहीं दे सकते। स्वतः तो हम आपके पास ऋणी ही रहेंगे, यानी हम कभी भी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान स्वयं परास्त हो जाते हैं कि नहीं, आपकी यहाँ जो तीव्र प्रेम है वो तीव्र प्रेम तो और कोई कर ही नहीं सकते, ऐसा अद्भुत प्रेम है आपके। तो भगवान ऐसे जो भगवान हैं उनका जय हो, आपके तो ऐसा ही स्वभाव है।
हे जमुना तट मंडल नट, अर्थात उस जमुना के तट में नट करने में अर्थात नृत्य करने में आप पारंगत हैं। जमुना मंडल, जमुना तट मंडल नटो, अर्थात उस जमुना में नटवर वेश को धारण करते हुए गोपी मंडली के सहित में आप रास आदि क्रीड़ा कर रहे हैं। हे रास रच न धीरा, अर्थात रास रचा करके नृत्य करते हुए, अर्थात रास रचना करने में जो धीर है, पंडित, यानी धीर शब्द का अर्थ होता है पंडित, यानी कला विद्या में जिस कला है, जिस कला के साथ उसका प्रयोग होगा, जिस शब्द के साथ, उस विषय में वो पारंगत है, धीर। तो रास जो क्रीड़ा है उस क्रीड़ा कली करने में भगवान कैसे हैं, तो पारंगत है, धीर है, पंडित है, उसमें सुनिपुण है। दुर्गम अविद्याम जयंती अपहंति तादृश श्रृंगार अनुसारी पाद भजन लेशोपि यश। अब कहने लगे कि भगवान आप ऐसे नटवर द्वेष धारण करते हुए, रास रचाते हुए निखिल आनंद का आस्वादन भगवान कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं दुर्गम अविद्या से ग्रस्त हूँ, यानी अविद्या ने मुझे घिर कर रखा है। अविद्या इत्युक्ते माया, अविद्या अर्थात माया है, तो माया से हम आबद्ध है प्रभु, क्या करें। तो मैं तो पापी हूँ, मेरे अंदर कोई समर्थ नहीं है, ना तो मैं भक्ति का थोड़ा सा भी लेश मात्र नहीं है। रूप गोस्वामीपाद कहते हैं कि भक्ति के थोड़ा सा लेश मात्र भी मुझ में नहीं है। और हम बात में कहते हैं हम भक्त है, और रूप गोस्वामीपाद कहते हैं हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हम तो भक्ति क्या है वो भी नहीं जानते, भक्ति शून्य हम उसमें। अरे भक्ति से शून्य हो प्रभु। और किस में श्रेष्ठ हो, बोले प्रभु इस संसार में जितने मूर्ख हैं, अहंकारी है, उनके सिर भूषण होकर के विराजमान हो। मेरे से बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं है, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही हूँ। तो वो गोस्वामीपाद की वाक्य है। उनके समान तो विद्वान आज तक कोई नहीं हुए। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित होते हुए स्वयं को कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। और जो स्वयं भगवान प्रकट होकर के गोविंद वृदावली लिखने के लिए कह रहे हैं कि हमको गोविंद वृदावली श्रवण करा, तो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े महान भक्त स्वयं को कहते हैं भक्ति से शून्य है। जिसने भक्ति रसामृत सिंधु लिख दिया वो भक्ति से शून्य है, कितनी गजब की बात है। भक्ति रसामृत और उज्जवल नीलमणि जिसने लिखा, वो कहते हैं कि मैं भक्ति से शून्य हो, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रभु मैं अविद्या से ग्रस्त हूँ, अविद्या माया, माया से ग्रस्त हूँ, मेरे अंदर विद्या भी नहीं है। बताओ कितनी आपने आपको मानते। हमसे कोई पूछते है माया, हमको थोड़े पकड़ेंगे, माया से हम मुक्त हैं, हम तो माया से मुक्त हैं। गोस्वामीपाद करे नहीं प्रभु, हम माया से कहाँ से मुक्त हो जाएंगे, हम तो माया से ग्रस्त हैं, अविद्या से युक्त हैं। तो हे निखिलेश्वर, हे भगवान, हे अरुण लोचन, आपसे यही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? आगे कह रहे हैं कि भगवान आप वहाँ जो मेरे अविद्या है, उस अविद्या को आप जो है नष्ट कर दिए, नष्ट कर दीजिए। और वो नष्ट कैसे कर सकता है? तो बोले जयंती अपहंति तादृश श्रृंगार हरि पाद भजन लेशोपि। इससे हाँ कि बोले वहाँ जो दुर्गम अविद्या है उसको जय कौन कर सकता है? तो कह रहे हैं भगवान वहाँ जो गोपियों की श्रृंगार अनुसरण करते हुए, उनके भाव का अनुसरण करते हुए जिसने भजन किया, उनके थोड़ा सा भी अगर कृपा मिल जाता है तो फिर वह अविद्या नष्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि मेरे में तो वह उनके गोपियों के अनुसार भी मैं भजन कहाँ कर पा रहा हूँ। तो तद भाद भजन लेशो, तद पाद भजन लेशोपि। तो कहते हैं कि भगवान
आपके चरण कमल की थोड़ा बहुत बिंद मात्र ही कृपा अगर हो जाता है, पर क्या कहें, हमारे अंदर तो लेश मात्र भी नहीं है, हमारे अंदर प्रेम भक्ति की लेश मात्र नहीं है। परंतु भगवान आपके जो भक्ति बिंदु है, भक्ति हैं, उसका अगर थोड़ा सा भी कृपा मिल जाता, चलिए आप ना कहिए, परंतु आपके जो अनुसारी है वो भी थोड़ा कृपा कर देते, तब भी तो काम हो सकता है, इतना ही कृपा कर दीजिए। तो कितनी बड़ी भाव उनके हृदय पे है। कह रहे हैं कि एवं श्री शुकहा विक्रीडतम ब्रजवधूभिरदंच विष्णु शुद्धान्वितो न शृणु शृणुयादथर्नवयोध्या भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामो हृद्रोगमाशफनित्य चिरीन धीरति। भागवत जी के श्लोक का प्रमाण देकर के कह रहे हैं कि भगवान देखिए, जो आपके भजन करते हैं उनके चरण की कृपा मिल जाए या उनकी कृपा मिल जाए तो हमारा अविद्या खंडन हो सकता है, या भगवान आपके लीला में प्रवश हो जाए, या उनके जो गोपियों ने जो इसे भाव में भजन किया वह भजन हमें भी होने लगे, थोड़ा बिंदु मात्र हो जाए, तब भी अपने कल्याण हो सकता है। तो कह रहे हैं कि वह जो श्री भगवान विष्णु है, जिन्होंने ब्रज बधू के साथ में रासादि क्रीड़ा विभ्रमई सदा विलसती वृंदावने, रासादि क्रीड़ा करते हुए जो वृंदावन में स्वयं भगवान विलास कर रहे हैं, उनके जो लीला चरित्र श्रद्धान्वित अनु शृणुयाद अथो वर्णयद, यहाँ अर्थात जो श्रद्धान्वित होकर के भगवान की उन दिव्य कथा का श्रवण करते हैं और जो वर्णना भी करते हैं, इन दोनों का भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रगम अशोपहनित्य शरीर धीरा। तो जो हमारे हृदय में जो रोग बैठा हुआ है ना, सबके हृदय में रोग है। कौन सा रोग है? बोले कामम हृद्रगम, काम से बड़ा कोई रोग नहीं है। लोग कहते हैं कैंसर बहुत बड़ा रोग है, इलाज नहीं है उसका, पर उससे भी बड़ा रोग है काम रोग। और वो काम रोग ऐसे खतरनाक है जो सबको बर्बाद कर देता है। तो भाई वहाँ जो काम है, काम शब्द का अर्थ केवल शारीरिक विषय मात्र नहीं है, कामना ही है, यानी कोई भी वस्तु की कामना मात्र ही काम शब्द से कहा जाता है। क्योंकि काम शब्द को केवल लोग बाह्यिक अर्थ में ही लेते हैं कि नहीं, कामना को काम नहीं कहा जाते, काम तो मतलब शारीरिक सुख कोई कहा रहा है, नहीं नहीं नहीं, काम का तात्पर्य होती कामना, जो कामना की जाती है, जिस वस्तु से आपको सुख प्राप्त होगा वो कामना ही काम है। यानी हमको एक सुंदर सा प्लाट चाहिए जिसमें करोड़ की सोफा हो और गद्दा ऐसा हो कि एकदम दुग्ध फिन्निव सया, यानी अगर सोए तो एकदम डूब जाए, लगे कि हाँ दूध के ऊपर सो रहा है, तो क्या सया है। और करोड़ की सोफा होनी चाहिए जिसमें बैठे तो कम से कम आधा तो हम नीचे चले जाए और क्या आनंद आए। एसी लगा होना चाहिए, 3-4 टन के जो है एकदम ठंडा वातावरण हो जाए, ऐसे तो मंद मंद हवा है। तो ये सारे जो चीज़ हैं जिनसे हमें इंद्रियों को सुख प्राप्त हो रहा है, वो सभी कामना है। केवल स्त्री की मात्र त्याग कर दिया और बाकी समस्त सुख को भोग लिया और हम कहेंगे हम त्यागी, तो नहीं चलेगा। स्त्री सुखई के मात्र को त्याग करने से ही उसको त्याग नहीं कहा जाता है। उन सभी सुख का त्याग ही प्रकृति अर्थ में त्याग है। क्योंकि रूप सनातन ने कोई विवाह नहीं की थी तो उनको त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं था। फिर वो करोड़ों की संपत्ति लेकर के रहते, राजपाट भी संभाल लेते और भक्ति भी कर लेते, कहता ठीक है हमने तो स्त्री का त्याग कर दिया, हमें तो कोई आवश्यकता नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास भी कोई कम संपत्ति नहीं थे, उन्होंने अपना स्त्री को त्याग कर दिया, पर इधर भी वैरक्त ही जीवन यापन किया। जीव गोस्वामी पाद ने भी कोई विवाह नहीं किया। तो तात्पर्य नहीं कि आप केवल स्त्री मात्र का त्याग कर दे और सारे समस्त सुख का भोग कर ले और कहे हम हमारे अंदर तो कोई काम ही नहीं है। नहीं, आपने काम की गलत व्याख्यान कर लिया, काम शब्द का आपने गलत धारणा आपके अंदर ले ली, परंतु धारणा भिन्न होनी चाहिए थी। अर्थात इंद्रिय सुख प्राप्ति वांछा में जो भी वो काम है, आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, आत्म इंद्रियो प्रतिवांछा तारे बोली काम। तो आत्म इंद्रिय की तृप्ति के लिए जो वांछा हम कर रहे हैं वो सब क्या है? काम है।
और वह जो काम है वो क्या है? बोले हृदरोग है, सबसे बड़ा रोग है। और वह रोग कैसे नष्ट हो सकता है? तो कहते हैं कि श्री भगवान की कथा को श्रवण करने से, कि विक्रीडतम ब्रजवधूर वरदंच विष्णु श्रद्धान्वितोनु शृणुयाद अथो वर्णयद यहा। जो श्रवण करता है और वर्णना करता है, दोनों को ही वो हृदरोग जो है क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और उसके बाद बोले भक्तिम परम भगवती पथलभ्य। अरे भैया, काम नष्ट हो गए तो श्री भगवान प्राप्ति नहीं होगा। बोले वो काम अपहृत हो गया, नष्ट हो गया, तो वह व्यक्ति को जो है भक्ति और भगवान दोनों ही प्राप्त हो जाता है। उसको कोई अटका के नहीं रख सकता। यानी आत्म प्रतिवंछा को आपने त्याग कर दिया तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए। नहीं, कई लोग इसमें भी कहते हैं कि नहीं, हम तो कि अनासक्त हैं। गोस्वामी पाद की एक वाक्य है कि विषय भुंजो अनासक्त होया। तो ये बात को बड़ा फायदा उठाते लोग कि नहीं, आज महाप्रभु ने तो कहा है विषय का भोग करो पर अनासक्त हो करके करो। क्या दास गोस्वामी को बात कहा तो दास गोस्वामी ने इस बात को माना है क्या? क्या वो घर पे रहे? क्या विषय का भोग किया या वृंदावन चले आए? महाप्रभु ने एक सांत्वना के तौर पर उनको कह दिया, परंतु विषय एक ऐसा बस ये है कि उसमें डूबने के बाद आसक्ति छूटता नहीं है। अनासक्त होकर के विषय भोग हर कोई नहीं कर सकता। सब कोई पुंडरिक विद्यानिधि नहीं हो गए, तो अनासक्त कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हम पहले से आसक्त हैं, तो उसमें अनासक्ति लेना बहुत कठिन बात है। इसीलिए जब तक वस्तु रहते हैं तब तक वस्तु के प्रति आसक्ति रहता है। जैसे हम जीवन कई बार मोबाइल बदलते हैं, चलो हमने एक मोबाइल लिया, उसमें हमारे अंदर सारे डाटा इत्यादि भरे हुए, इतने बहुत सारे फोटो खींचे हुए, वीडियो बनवाए हुए, सब कुछ हमारे बहुत सारे सामान उसके अंदर है। अब चलो 3-4 साल चला, अचानक एक दिन मोबाइल डेड हो गए। अब हम दुकान पे लेके गए, भाई सही नहीं हुआ, खराब हो गए। तो पहले वो मोबाइल हर समय साथ में रहता था, एक आसक्ति था, पर जैसे वो मोबाइल डेड होगा, चलेगा नहीं, खराब होगा, नष्ट होगा, वो सही नहीं हो सकता, और डाटा वगैरह कुछ भी अब जो है रिकवर नहीं हो सकता, फिर भी हम चलो सोचते कि अरे सब खो गया, क्या कर सकते हैं, क्या कर, चलो हो गया, तो हमने उसको हटा देते हैं, नया लेते हैं। यानी विषय उस जो वस्तु था, वो वस्तु की नाश होने पर हमारी उस वस्तु से हमारी जो आसक्ति था वो खत्म हो चुका है। जब तक वस्तु रहेंगे तब तक वस्तु के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है। अनासक्त होना बहुत कठिन बात हो जाता है। इसीलिए वस्तु का ग्रहण नहीं करना है। इसीलिए आचार्य पाद ने कहा कि भाई कोई वस्तु अगर मिल रहा है भोग के लिए तो भोग्य वस्तु का ग्रहण ना करे। यानी भोग्य वस्तु प्राप्त होने के बावजूद भी उस भोग्य वस्तु का ग्रहण अर्थात स्वीकार करना कभी संत को नहीं चाहिए। इसीलिए जब बड़े बड़े महाराजा भी आए वृंदावन में, रूप सनातन आदि के पास में, इन्होंने कोई भोग्य वस्तु का ग्रहण नहीं किया, इन्होंने नकार दिए हैं। सिद्धू बाबा के पास में उन्होंने नकार दिया कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि आज ग्रहण करेंगे तो कल दूसरी वस्तु का प्रयोजन पड़ेंगे। तो हम करोड़ों की फ्लाइट में रह करके, एसी रूम में रह करके, बड़े करोड़ों की गाड़ी चढ़ करके कह दे कि हम तो अनासक्त हैं, वो बात जमता नहीं है, क्योंकि अनासक्त ऐसा नहीं होता है। तो अनासक्त है तो उन सारी वस्तु का वर्जित कर दें। तो अनासक्त होकर के जो है हमें रहना है, आसक्त नहीं होना। जितना जीवन में प्रयोजन है, अब प्रयोजन की तो कोई लिमिट ही नहीं होता। जितना जीवन का तात्पर्य होता है, गोस्वामी पाद कहते हैं हमारे लिए इतना ही प्रयोजन है कि हम बस जीवित रह जाए, जीवित रह करके आपकी भजन कर पाए। यानी 2 वक्त की भोजन हमें प्रभु मिल जाए, चाहे वो कैसी भी मिले, चाहे 2 रोटी मिले, 2 चावल मिले, कुछ सब्जी मिल जाए, इससे हमारी भोजन हो जाए प्रभु, और दूसरी कोई अपेक्षा हमारी नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद ने इसलिए भाई ठाकुर जी को सीधा ना कर दिए कि हम आपके लिए कोई माखन मिश्री नहीं ला सकते, नमक नहीं ला सकते प्रभु आपके लिए, नमक मात्रता की ग्रहण नहीं किया। कितनी परम निष्ठा है भक्ति में, विषय के प्रति कितने तीव्र अनासक्त है कि नहीं ग्रहण करेंगे। तो ऐसे अगर होता है, अनासक्त होते हैं, तो फिर भजन आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हृदरोग को अगर आपको नाश करना है, विषय में जो आत्म प्रतिवंछा आदि को नष्ट करना है, तो भगवान की कथा श्रवण कीजिए, उस कथा का चर्चा कीजिए, उसका वर्णना कीजिए,
तो फिर वह धीरे 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 वो रोग को नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे। श्री कबीरदास गोस्वामी पाद यही वाक्य को कहते हुए कहते हैं कि अगर एक ही दवाई है संसार में जो आपके कामनाओं को नष्ट कर सकते, वो भगवान की कथा। तो जो आपने हृदय में उन कामनाओं का, विषयों का नाश नहीं करना चाहता है, वो कथा से दूर भागते हैं। तो भगवान की कथा से दूर भागते हो, नहीं चाहते कि मेरे हृदय में जो कामना है, विषय है, वासना है, वो नष्ट हो जाए, क्योंकि जानते हैं कि वह नष्ट हो जाएगा। विद्यालय में जाएंगे तो अपने आप ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि बैठोगे तब तो कुछ ना कुछ आएगा ही कान पे। तो स्वाभाविक बात वही होता है। तो लोग नहीं आना चाहता, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं हो, चाहते कि हम काम में ही डूबे रहे, हमारे रोग हमेशा ही बने रहे। क्योंकि जो किसी को बीमारी हुआ वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको अपना बीमारी सही नहीं कराना है। तो भगवान कथा से वो भागते हैं, क्योंकि उसको अपने कामनाओं को नष्ट नहीं करना, क्योंकि कथा सुनेंगे हरि कथा में तो अपना कामना नष्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा समस्या भी है लोगों के लिए। तो बोले नहीं, कथा भी सुनने आते तो कान इधर खोल, इधर से सुनेंगे, इधर से बाहर निकाल देंगे, बीच में कुछ नहीं रखना है। इधर से हमने श्रवण किया, दाहिने से सुने बाएं से निकाल दी, बाएं से सुने दाहिने से निकाल दिया। तो ऐसा नहीं होता है। फिर आपको क्या करना है, बोले पिबंती, पान करो और निरंतर पान करो, हृदय पे उसको धारण करो। पात्र है, हृदय रूपी पात्र में उसका संचय करते रहो। जब संचय करते रहोगे ना, तो जब बाहर अपने स्वयं से कुछ बोलोगे तो वहाँ जो संचय है वही फिर वर्णित होने लगेंगे। तो उस प्रकार से आप अपने काम को नष्ट कर सकते हैं। तो कहा, हे करुण दयानिधे, हे करुण दयानिधे, पापनी में दृष्टि कृपा कटाक्षम न दे। भगवान मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं पापी हूँ, तो इस पापी के प्रति आप अपनी कृपा कटाक्ष को थोड़ा सा दीजिए, अपने कृपा कटाक्ष को थोड़ा सा अर्पण कीजिए। निधि ही यानी मेरे और थोड़ा सा देखे प्रभु, यानी मुझे देखे। और आपके जो चरण कमल, आपके जो पदारविंद है, करे उक्तो मर्थम अनुस्मरण आहो रंभोर्विति, हे विभो तब पदारविंद मोहन बंदे। कि भगवान कह रहा है कि आपके जो चरण कमल है, उस चरण कमल के बिंदु मात्र मुझे अर्पण कर दीजिए। यही आपके पास हमारा निवेदन है, ताकि वहाँ उस दुर्गति से, उस अविद्या से हम मुक्त हो जाए, आपकी भक्ति में हम डूब जाए। अब आगे कह रहे हैं, एक श्लोक है, रंभोर निकरम्ब निर्भर परिरंभेन लवदुतेर बिभ्राण सुतड़ित कदम्ब विलसत कादम्बिनी विभ्रमम क्रीडाडंबर धूत जंभ मथन स्तंभेरुमरुश्रियो रासारंबर सारथिनस्तव विभो वंदे पदाम्भरूहम। अब कह रहे हैं, उक्त अर्थम अनुस्मरण आहो रंभित, जो कहे गई उक्त में, पूर्व में जो कहे गई अर्थ है उसका दोबारा स्मरण करते हुए अब आगे कह रहे रंभोर इति कह करके, हे विभो, हे प्रभु, विभु स्वरूप जो भगवान है, तब पादार बिंद महम बंदे, आपके श्री चरण कमल का वंदना मैं करता हूँ। तबो कथम भूतस्वरासारंभणे जो रसहा परमानंद स्तमर्थयते प्रतिक्षण वांछति तत्शीलस्य। कि भगवान वहाँ जो अद्भुत रूप से तब कथम भूतस्य रासारंभण, भगवान आपने रास आदि क्रीड़ा किया और रास आदि करते हो, आप बड़े ही अद्भुत लग रहे हैं। और रास में जो रस है वह परमानंद जनक है, और वह प्रतिक्षणम वांछती है, वह प्रतिक्षण उसका वांछना कर रहे हैं। तथा तत्कथम इत्यपक्षम विष्णुष्टि, किस लिए वांछा कर रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं, रंभोरूपाणम ब्रज शुभ्रवाम निकुरम्बस्य समहस्य यो निर्भरा परिरंभन लब्धुद्युत। भगवान आप वहाँ जो ब्रज की गोपियाँ है,
ब्रज की जो गोपियां वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं मेघमाला की जैसे हैं। और वहाँ जो गोपियां हैं उन गोपियों के बीच में श्री भगवान विराजमान है। तो कह रहे ब्रज के जो गोपियां है रंभुरूपनम ब्रजसु भ्रमाम निकुंभ्रस्व समूहस्व। तो ब्रज की जो गोपियां जिनकी सुंदरता देव कन्याओं आदि की जो सुंदरता है उसको भी पराभूत कर रहा है। लक्ष्मी भी जिन सुंदरता का वंचना करते हैं ऐसे ब्रज की गोपियां सुंदर है, उनकी नेत्र आदि इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी भी चकित हो जाते हैं, लक्ष्मी भी प्रार्थना करते हैं काश हम भी ऐसे सुंदर होते। श्री जी की रूप की महिमा क्या वर्णना करें जब गोपियों का ही रूप इतने सुंदर है। तो ऐसे जो ब्रज की गोपियां हैं जो निकुंभनी है अर्थात हस्तिनी हैं और आब मदमत्त हस्ती है, और आब की क्रीड़ाओं को दर्शन करते हुए जो ऐरावत हस्ती है वो भी क्या होता है, उसकी जो गर्भ है वो भी खर्ब हो जाता है, यानी वो भी चमकित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान वहाँ जो ब्रज की गोपियां है जो हस्तिनी तुल्य हैं, जिन उपमा दे करके कह रहे हैं उनके द्वारा परिरंभित, अब उनके द्वारा परिरंभित हो रहे हैं। तत्र उपमा दे रहा है कि तड़त कदम्बर विद्युत वृंदिर विलसंत या कादम्बिनी मेघमाला तुष्य विभ्रमम भ्रांतिम विभ्राणस्य है। अब आगे कह रहा है कि जैसे भगवान रास मंडल में कि जो तड़ित है यानी विद्युत है, बिजली चमकता है तड़ित, तो विद्युत जो माला है उसके द्वारा आवृत मेघमाला की न्याय गोपीगण के मध्य में आप भगवान सुशोभित हो रहे हैं। और वहाँ जो आप सुशोभित हो रहे हैं, यानी पहले हस्ती और हस्तिनी की उदाहरण दिया और अब उसको उपमा दे करके कह रहा है कि मानो ऐसा अद्भुत शोभा है कि जो रास मंडलीय तड़ित माला है, भगवान कैसे नवनीरद कांति है भगवान के, और गोपियों की कांति क्या स्वर्ण कांति है। तो चारों ओर से बिजली चमक रहा है, यानी जैसे स्वर्ण कांति है और बीच में श्री भगवान कैसे हैं तो नवनीरद कांति है, वैसे आप शोभायमान हो रहे हैं। तब एक बार चिंतन कीजिए कि आसमान में एकदम नीला नीला आसमान है और उसमें जो बिजली चमक रहे हैं, घनघोर बिजली चमक रहा है, एक साथ में एक बिजली नहीं चमक रहा है, सैकड़ों बिजली एक साथ चमका और बीच में सब नवनीरद नीरद नीरद कांति है, नील नील मेघ है। तो वहाँ जो ऐसे शोभा होगा ठीक उसी प्रकार रासमंडल में श्री ठाकुर जी शोभायमान हो रहे हैं। और शोभायमान होते हुए उन ब्रज के गोपियों के साथ में भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कह रहे यहाँ जो क्रीड़ा है और वहाँ जो रस है वो परमानंद है, और उसका वांछना तो सभी करते हैं, भगवान निरंतर प्रार्थना करते, हम भी प्रार्थना करते कि श्री भगवान वह रास क्रीड़ा का दर्शन हमें हो जाए। और ऐसे क्रीड़ा हैं जिसका दर्शन करते हुए जो ऐसा लगता है कि जो हस्ती और हस्तिनी क्रीड़ा कर रहे हैं उनकी जो गर्भ है उस गर्भ को भी आप यह क्रीड़ा खर्ब कर रहे हैं। एवं आओ श्री शुका इस प्रकार से श्री शुक भगवान भी कहते हैं कृष्ण बद्धो गांत्यस्तम तृत इवते मेघ चक्र विरुजुरति क्रीडाडम्बरेणोद्धूत तिष्कृता जंतो मथनस्तंबिर इंद्रश्य गजस्य गर्वी गजस्य उर्वी श्री रजेन तेनो। वही बात का कि जैसे ऐरावत हस्ती हैं तो ऐरावत हस्ती की जो गर्भ है उस गर्भ को भी खर्ब कर रहा है कौन, तो भगवान जो है। भगवान को हस्ती के साथ तुलना किया तो बोले भगवान अभी जो हस्ती स्वरूप है वह इंद्र की जो ऐरावत हस्ती है उसकी जो विलास है उसको भी खर्ब कर रहा है। वो देख रहा है, देख करके उसको लग रहा है कि भाई ऐसा मदमत्त हस्ती तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये उपमा दे करके कह रहे हैं स्वक्रीडेर ऐरावतम तिरस्कुर्वत इत्यर्थतः, अपने क्रीड़ा के द्वारा आप ऐरावत को भी तिरस्कार कर रहे हैं। ललितो भृंगति गिरी ललितो भृंगति विद्धि ललितो भृंगम अखिल बंध हृदय लोभि पंचक जतिधारी भजन भाषण जेन न गालो शोभिति। तो कह रहे जो ललित भृंग है उस छंद के द्वारा
यहाँ पे रास क्रीड़ा का वर्णन श्री गोस्वामी पद ने किया। अगर अखिल बंध हृदय लोभी, जो अखिल बंदी हैं उनके लिए, उनके हृदय में यह स्तुति लोभ है। बंदी का अर्थ होता है, मैंने पूर्व में एक दिन कहा था कि पुराण में बंदी शब्द का अर्थ कहा गया जो स्तुति करने वाले को बंदी जन कहते हैं। बंदी जन का तात्पर्य यह नहीं कि जो जेल में किसी को बंद करके रखा। बंदी जन का तात्पर्य होता है कि जो स्तुति करते हैं उनको बंदी जन कहते हैं। तो जो बंदी जन है वो भी इस ललित भृंग छंद को बहुत मतलब आनंद से गाते, उनके हृदय में छंद को गाने के लिए सदा लोभ रहते हैं कि ललित भृंग छंद का हम गायन करें, इसके द्वारा वो स्तुति आदि भी बंदीजन करते हैं, उनके लिए प्रिय हैं ये। तो बोले पंचक यतिधारी, जिसमें पंचक यति हैं, 5 यति हैं। भजन भगन सगन नगन जगन नना गा ला, इसके द्वारा इसका रचना किया गया है। तद अनुसारी तद विरचितम, इस प्रकार से इसका रचना किया गया। अंतिम एक श्लोक है, उसमें श्री ठाकुर जी का वंदना करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि पूरा रास क्रीड़ा यहीं पे परिसमाप्ति श्री गोस्वामी पद ने किया। बीच में एक श्लोक उन्होंने केवल श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए फिर आगे दूसरे लीला का वर्णन करने लगे। अंतिम श्लोक में एक जो श्लोक उन्होंने वंदना की वो अब हम कह रहे हैं। उल्ललो वल्लभ ललनाधर पल्लव चुंबनोल्लोषितम नौमी शमल्य माल्यम हरिमिहो हल्ली शकोत्फुल्लम। तो कह रहे हैं रास रसिकम कृष्णम पुनस्तोति, रास रसिक जो कृष्णचंद्र है, जो रास क्रीड़ा आदि करने में रसिक हैं, उनका पुनः हम स्तुति कर रहे हैं। उल्लसिति, जो उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव इत्यादि करके कह रहे हैं। हरि महम नवमी, वहाँ जो भगवान हरि हैं, जो सिंह स्वदृश हैं, यानी सिंहवत जिनकी पराक्रम है, उस भगवान को मैं नमन करता हूँ। उल्ललनानाम हरिम इप्सितानम बल्लव ललनानम ये अधर पल्लवस्तीशम चुंबन उल्लसितम, जो आपने जो प्रणयनीगण है, जो गोपरमणीगण है, उनके अधर वल्लभ की चुंबन में जो उल्लसित हैं और स्वहर्षम मणिमाल्येन सहितम, अर्थात आनंद से हर्षित होकर के जो गोपियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं और रास स्थल में जो अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे जो श्री भगवान हैं, जो हल्लिशक रास नृत्य उत्फुल्ल सर्वांचम, अर्थात वहाँ हल्लिशक नृत्य करते हुए जो श्री भगवान हल्लिशक नृत्य कर रहा है, किसमें? रास क्रीड़ा में, और उत्फुल्ल हो रहा है, सर रोमांच हो रहा है, और मल्ली माल्येन सुहितम, और मल्ली माला आदि से जो सुशोभित हो रहा है, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनका मैं वंदना करता हूँ। इसलिए रास आरंभ ने जो रसा परमानंद समर्थ है प्रतिक्षणम वांछति, कि श्री भगवान भी रास करते हुए परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो चाहते कि नित्य ही भगवान इसलिए रास कर रहे हैं, और गोपियाँ भी चाहते, वांछा भी करते कि रोज ही रास हो और श्री ठाकुर जी के साथ रास में हम इस परमानंद को प्राप्ति कर ले। तो गोस्वामी पाद भी प्रार्थना करते कि श्री ठाकुर जी आप इस दिनहीन कृपा का जो अधम है, दिनहीन है, पापी, इसके प्रति भी अब कृपा दृष्टि अर्पण कीजिए, ताकि इस अविद्या को, मेरा अविद्या जो है नष्ट हो जाए और मैं आपके भक्ति में डूब जाऊं। इस प्रकार श्री भगवान के रास क्रीड़ा का ही परिसमाप्ति होता है। आगे श्री गोस्वामी पाद सुदर्शन आदि मोचन लीला का वर्णन करते हैं। काल से फिर पुनः वही आगे जो लीला चलेंगे उसका हम आस्वादन करेंगे। आज समय भी हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय,
श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री स्तव माला की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री रामगोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपनापन गुरु गोविंद की जय। भागवत निवास की जय। बोलो श्री ठाकुर गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।